नमस्कार बच्चों हमने पिछले दिन घमंडी मक्खी कहानी पढ़ी थी और उसका अभ्यास कार्य किया था। आज हम घमंडी मक्खी का भाषा अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले आप प्रश्न नंबर 1 देखिए। मक्का तथा मक्खी शब्द आधा क और पूरा क तथा आधा क और ख अक्षरों से बने हैं। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए तथा उन्हें उनके स्थानों पर लिखिए। बच्चों ये बॉक्स है पिंक कलर का, इसमें बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं और उनमें से हमने शब्दों को जो आधा का और पूरा का वाले उनको उसके नीचे लिखना है और जो आधा का और ख वाले हैं उसको शब्दों को बॉक्स में से देखकर इसमें जगह पर लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए मक्का कहाँ आएगा? पहले वाले बॉक्स में आएगा। मक्खी ये दूसरी साइड पे पहले वाले बॉक्स में। मक्खन का और ख आधा का है और पूरा ख है। मक्खन ये सेकंड वाले बॉक्स में आएगा। फिर पक्का आधा का और पूरा का पक्का पहले वाले बॉक्स में आएगा। चक्का ये भी पहले वाले बॉक्स में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आधा का और पूरा का है। फिर आता है मक्खी चूस दूसरे वाले बॉक्स में आएगा। तो इस तरह से हमने जो है हमें पता चला कि ये शब्द जो है कौन कौन से शब्द जो है आधा का और पूरा का वाले बनते हैं और ये हमें पता चलता है कि कौन से शब्द जो है आधा का और ख से बनते हैं। ठीक है, जब हमने पहले वाले में मक्का पक्का चक्का ये देखा कि इसमें आधा का और पूरा का लग रहा है। फिर दूसरे वाले में आधा का और ख वाले मक्खी मक्खन मक्खी चूस ये शब्द बने। तो इसी तरह से और अन्य शब्द भी हम जब आगे पाठ पढ़ेंगे तो उसमें हमें दिखाई देंगे। अभी इस पाठ में से हमें इन शब्दों का ज्ञान मिला है। तो नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 2। दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखे। समान लय वाले यानी कि राइमिंग वर्ड्स, इंग्लिश में आते हैं आपके राइमिंग वर्ड्स जिसमें एक जैसी लय आवाज़ निकलती है। जैसे जंगल मंगल, मकड़ी ककड़ी, हाथी साथी, शेर बेर। तो अब ये मैंने यहाँ पे काटा हुआ, लेकिन आपने काटना तब है अगर मान लो कुछ बच्चों की बुक में हाथी दिया हुआ है तो किसी के शेर दिया हुआ है। तो आपने अपनी शब्दों के हिसाब से ही आपने आगे शब्द लिखने हैं। कुछ में बेर लिखा हुआ है, किसी में साथी दिया हुआ है। तो आपने ध्यान देना है कि अपने बुक के हिसाब से आप शब्द को आगे दो शब्दों को लिखेंगे। जैसे अब पहला आता है क, जंगल मंगल। आगे हम लिखेंगे दंगल, क्योंकि पीछे की आवाज़ क्या आ रही है? ल की आवाज़ आ रही है। दंगल। अंकल, देखिए इन दंगल अंकल इनमें भी क्या है कि एक समान लय वाले शब्द हैं ये भी। जंगल मंगल दंगल अंकल। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि ये सब की आवाज़ जो है एक समान है, तो ये समान लय वाले शब्द बन गए। नेक्स्ट ख, मकड़ी ककड़ी। नेक्स्ट आगे लिखा अकड़ी लकड़ी। अकड़ी और लकड़ी, हमने इन दो शब्दों को लिखा। इनकी दोनों की लय कैसी है? एक समान है, आगे के शब्दों से मिलती है। मकड़ी ककड़ी अकड़ी लकड़ी। हो गया क्लियर कि एक जैसी आवाज़ आ रही है। इसी तरह से शेर बेर, शेर ढेर। ठीक है, आपने वैसे ही शब्दों को लिखना है। समान लय वाले शब्द आपको पता चल गए कि राइमिंग वर्ड्स की एक जैसी आवाज़ जिनकी आती है उनको समान लय वाले शब्द बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। इन्हें और क्या कहते हैं? सही शब्द चुनकर दिए गए शब्दों के सामने लिखिए। अब ये बॉक्स दिया हुआ है। सिंह, साहस, नहाना, वन, ये शब्द दिए हुए हैं। ये शब्द क्या है? इन शब्दों में से
इनके अर्थ है। तो आपने सही जगह पर जो शब्द है उसका सही अर्थ इसमें से ढूंढना है और फिर लिखना है। जैसे यहाँ पर जंगल, जंगल को क्या बोलते हैं? इन्हें जंगल को क्या बोलते हैं? वन। वन को क्या बोलते हैं? जंगल भी बोलते हैं। ठीक है ना। ख, शेर, शेर को क्या बोलते हैं? सिंह। तो सिंह, शेर, सिंह, शेर, शेर, सिंह। हो गया क्लियर। नेक्स्ट आता है ग, स्नान। स्नान को क्या बोलते हैं? नहाना। नहाना, नहाना को स्नान भी बोलते हैं। तो इन दोनों का शब्द का अर्थ एक ही है। ठीक है। नेक्स्ट आता है घ, हिम्मत, साहस। साहस को हिम्मत भी कहते हैं, हिम्मत को साहस भी कहते हैं। उल्टा सीधा एक समान, दोनों के अर्थ एक जैसे, समान अर्थ वाले शब्द हैं। ठीक है। इस तरह से आपने इन शब्दों के अर्थ लिखने। ये समान अर्थ वाले शब्द भी हो सकते हैं इनके, या शब्द अर्थ भी आ सकते हैं, इनको शब्द अर्थ भी कह सकते हैं। ठीक है। और पर्यायवाची शब्द तो नहीं कहेंगे हम इन्हें। ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्यायवाची शब्द। आपको अभी पता नहीं है बेटे, मैं अभी नेक्स्ट उसमें आपको आगे बताऊंगी कि पर्यायवाची शब्द भी हमारे समान अर्थ वाले शब्दों जैसे ही होते हैं, है ना। उनके अर्थ भी समान अर्थ वाले होते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, या समानार्थक शब्द भी बोलते हैं हम, शब्द अर्थ भी बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे गहरे काले शब्दों को ध्यान से पढ़िए और उनके रूप को बदलकर वाक्य द्वारा लिखिए। अब इनके जो मोटे मोटे शब्द हैं इनको हमने ध्यान देना है और उनके फिर हमने क्या बदलने हैं, उनको बदलकर फिर से वाक्य लिखना है। जैसे अब यहाँ पर क्या है, क शब्द है, शेर ने पंजा मारा। हमने इसके क्या बदलने हैं? वचन बदलने हैं। ठीक है। तो हमने क्या बोला? शेर ने पंजे मारे। पंजा का क्या बन गया? पंजे। और क्रिया शब्द को भी हमने चेंज किया, क्रिया शब्द यानी कि काम करने वाला मारा, मारे। शेर ने पंजे मारे। नेक्स्ट है ख, मक्खी भिन भिना रही थी। मक्खी का बहुवचन क्या बन जाएगा? मक्खियाँ। भिन भिना रही थी में हम बिंदु लगाएंगे, थी बहुवचन, एक से ज़्यादा है तो बिंदु आ जाएगी पीछे। इसी तरह से है में भी हैं, बहुत सारा दिखाने के लिए हैं लगाते हैं, बिंदु आ जाती है, और एक वचन के लिए है। इसी तरह से यहाँ पे मक्खी का बहुवचन क्या बना? मक्खियाँ। रही थी एक वचन में है, लेकिन हमने बहुवचन में बदलना है तो रही थी, बिंदु लग गया। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को कि मक्खी भिन भिना रही थी, तो इसका वाक्य बदल कर क्या हुआ? मक्खियाँ भिन भिना रही थी। नेक्स्ट आ जाइए पेज पर। नेक्स्ट ग, मकड़ी ने जाला बनाया। मकड़ी का हमने बदलना है, मकड़ियों ने जाले बनाए। यहाँ पे जाला का भी बदलना है, जाला का जाले, मकड़ी का मकड़ियों, और बनाया का बनाए। ठीक है। बनाए। फिर से सुन लो, मकड़ी ने जाला बनाया, मकड़ियों ने जाले बनाए। हो गया क्लियर कि क्रिया भी चेंज हो रही है और ये शब्द भी चेंज हो रहे हैं जो काले अक्षर हैं। अब नीचे आ जाइए, प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब वाक्य बनाने हैं हमने। वाक्य मैंने आपको पहले भी बताया है कि वाक्य सरल और स्पष्ट होने चाहिए, छोटे वाक्य हों, सही हों, जिनका अर्थ सही निकले। जैसे क है घमंड, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ये उदाहरण है, आप इसके अलावा भी आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन वाक्य का अगर जहाँ ख़त्म होता है पूर्ण विराम लगाना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। ख, कोशिश,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो शब्द हमने बनाए शब्द है जिसका वाक्य बनाया है उसके नीचे हमने अंडरलाइन किया है। नेक्स्ट है हिम्मत। हमें हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। हिम्मत के नीचे अंडरलाइन करेंगे, हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने सरल और स्पष्ट वाक्य बनाने, छोटे छोटे वाक्य बनाने ताकि अशुद्धियाँ कम हों। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न नंबर 6। दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाइए। ये मुहावरे दिए हुए हैं, इनके हमने वाक्य बनाने। बहुत सारे मुहावरे आए थे, आपको मैंने जब कहानी पढ़ाई थी तो उसमें अर्थ भी बताए थे। आग बबूला होना यानी कि बहुत गुस्सा आना। मैंने बताया था आपको कि अर्थ का वाक्य नहीं बनाते, जो शब्द होता है उसका वाक्य बनता है, उसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर शब्द है आग बबूला होना। मक्खी के बार बार तंग करने पर शेर आग बबूला हो गया। पढ़ा था ना हमने कि मक्खी के बार बार तंग करने पर शेर आग बबूला हो गया। आग बबूला के नीचे हम अंडरलाइन कर लेंगे। आप इसके अलावा भी कुछ और वाक्य बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि यही वाक्य बनाना है आपने, लेकिन अर्थ सही निकलना चाहिए। नेक्स्ट आता है मंद मंद मुस्कुराना। मंद मंद मुस्कुराना, बहुत धीरे धीरे मुस्कुराना। मंद मंद मुस्कुराना, धीरे धीरे मुस्कुराना। मक्खी को परेशान देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। अब ये हमने वाक्य बुक में से, या देखो जैसे कि हमने कोई पाठ पढ़ा वहाँ से हमें वाक्य पसंद आया था, उसको हमने लिख लिया, या हमें कोई हमारे दिमाग में आ रहा है वो वाक्य बना लिया। तो आपने ठीक वाक्य बनाने, वाक्य कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है नाक में दम करना। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। बच्चों ने कक्षा में शोर करके नाक में दम कर दिया। बच्चों ने कक्षा में शोर करके नाक में दम कर दिया। ठीक है, तो आप इसके अलावा भी कुछ और भी बना सकते हैं। तो ये आपने वाक्य बनाए। वाक्य आप फिर से मैं बता रही हूँ, वाक्य आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर है। वाक्य सरल और स्पष्ट होने चाहिए, अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, अर्थ सही निकले, इस बात का आपने विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 7। कहानी घमंडी मक्खी से आपने जो सीखा उसे अपने शब्दों में लिखिए कि हमने क्या सीखा। घमंडी कहानी मक्खी, हमने कहानी पढ़ी तो हमने उससे क्या सीखा या हमें क्या शिक्षा मिली। तो इसको लिखेंगे हम, घमंडी मक्खी कहानी से हमने यह सीखा कि हमें अपने आप पर घमंड करने की बजाय सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। दो बातें सीखी थी, एक तो घमंड नहीं करना चाहिए किस अपने ऊपर, और दूसरी बात सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। तो हमने सिंपल वाक्य बनाया कि हमें अपने आप पर घमंड करने की बजाय सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए हमें। तो इस प्रकार से हमने ये कहानी का जो है पूरा अभ्यास किया। सब जो है कठिन, जो आपको ये भी पता चला कि मुहावरे क्या चीज़ थी, आपको याद आ गए, क्योंकि कहानी के अंदर हमने अर्थ भी बताए थे। और उसके साथ साथ हमें इस कहानी को पढ़कर क्या शिक्षा मिली, क्या हमें कहानी से जो है शिक्षा मिली या क्या सीखने को मिला, वो भी हमें क्या सब पता चला। और दूसरी बात यह है कि हमने ये भी देखा कि हमने जो वाक्य बनाए हैं वो हमने सरल और स्पष्ट बनाए हैं। छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं, सरल हों और स्पष्ट हो, तभी जो है हमारा वाक्य में पूरे मार्क्स आते हैं। तो इसके साथ ही आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।